दोस्तों आज तक जब भी हमारे सामने कोई भी बॉर्डर का नाम लेता है वैसे ही हमारे दिमाग में सैनिक और बंदूक जैसी चीजें चलने लग जाती है। मतलब सोचिए कि कितनी अजीब बात है, सिर्फ एक डिवीजन से एक हिस्सा दो देशों में बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में करीब 200 से भी ज्यादा देश हैं। उनमें से भी कुछ देश पूरी तरह से यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, जिन्हें आइलैंड नेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जिनके बॉर्डर एक देश या उससे भी ज्यादा देशों से मेल खाते हैं। जिस वजह से कुछ बॉर्डर इतने खतरनाक होते हैं जहाँ टेंशन वाला माहौल बना रहता है, तो वहीं कुछ बॉर्डर इतने अजीब होते हैं कि जिनके बारे में जानकर आप भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। दरअसल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे विचित्र बॉर्डर के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इन बॉर्डर्स के बारे में जानने के बाद आपके पूरी तरह होश उड़ जाएंगे। मतलब आज की इस वीडियो के टाइटल में हम आपको 10 अजीबोगरीब इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पूरी तरह बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और आपने इसी तरह के किसी विचित्र बॉर्डर को देखा अपनी जिंदगी में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कनाडा और यूएस का बॉर्डर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। ये बॉर्डर 9000 किलोमीटर लंबा है। हालांकि देखने में तो ये बॉर्डर किसी नॉर्मल बॉर्डर जैसा नजर आता है, जैसे कि बाकी किसी भी देश के बॉर्डर को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, उसी तरह इस बॉर्डर को भी बांटा गया है। लेकिन यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस बॉर्डर की सबसे खास बात तो ये है कि इस बॉर्डर के बीच में दो खास चीजें आती है। सबसे पहला है लाइब्रेरी और दूसरा है ओपेरा हाउस। मतलब जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्हें यहाँ गलती से बना दिया गया है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि हमारे सोचने से क्या होता है। दरअसल सच ये है कि इन दोनों चीजों को बनाने का फैसला यहाँ की सरकार ने लिया था। हालांकि ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर दोनों देशों की सरकार इस चीज के लिए राजी कैसे हुई। तो आपको बता दे कि मतलब इन दोनों देशों की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन्हें आर्ट्स और नॉलेज के साथ जोड़ा जाए। शायद इसी वजह से साल 1901 में ओपेरा हाउस बनना शुरू हुआ और 1904 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में करीब $50,000 खर्च हुए। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी का एंट्री गेट यूएस में खुलता है तो वहीं कनाडा के हिस्से में किताबें आती हैं। क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग बॉर्डर। नंबर 9, बेल्जियम और नीदरलैंड बॉर्डर। दरअसल इस बॉर्डर के बारे में जानने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि सच में ऐसा भी बॉर्डर हो सकता है। दरअसल हम इस बॉर्डर के बारे में आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बॉर्डर पर एक घर है जो नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल बीच में है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर में दो डोरबेल लगे हुए हैं, एक नीदरलैंड की तरफ से तो दूसरा बेल्जियम की तरफ से। यहाँ सीमा को दर्शाने के लिए एक पट्टी बनाई गई है और उस पर निशान लगाया गया है ताकि पता चले कि कौन सा हिस्सा नीदरलैंड में और कौन सा बेल्जियम में। और आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ एक घर ही नहीं है जो दो देशों में पड़ता है। इस घर के अलावा यहाँ कई दुकानें, कैफे, रेस्टोरेंट भी हैं जो नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों देशों के बीचों बीच है। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि साल 1831 में बेल्जियम की आजादी के बाद नीदरलैंड बेल्जियम के बीच जब सीमा का बंटवारा हो रहा था तब दोनों देशों के बीच में दो गाँव पड़ गए। दरअसल ये गाँव है जिनका नाम है बेर्लो-नसो और बेर्लो-हर्टोग। अब चूंकि इन्हें अलग करना काफी मुश्किल था, इसलिए दोनों देशों की सरकारों ने आपसी सहमति से दोनों गांव के बीच एक पट्टी बना दी और नीदरलैंड और बेल्जियम की सीमा को सरकार की अनुमति से बना दिया गया, जिसका आज रिजल्ट ये है कि अब बेर्लो-नसो और बेर्लो-हर्टोग नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों देशों के बीच में ही पड़ता है। हालांकि यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ बॉर्डर पर कोई फौज नहीं दिखाई देती। साथ ही दोनों गाँव के लोगों को एक दूसरे के देश में जाने के लिए किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि अब सवाल ये आता है कि आप कैसे पहचानेंगे इसे। तो आपको बता दें कि बॉर्डर पर नीदरलैंड वाले हिस्से की ओर NL लिखा है तो बेल्जियम वाले हिस्से की ओर B लिखा हुआ है, जिस वजह से ये बॉर्डर इतना फेमस है कि लोग इस बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। नंबर 8, रशिया और यूएस बॉर्डर। दोस्तों रशिया और यूएस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दरअसल इन दोनों देशों के बीच हमेशा जंग की बातें चलती रहती है। मतलब आप इनकी इस तनातनी से इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इनकी दुश्मनी कितनी ज्यादा पुरानी होगी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब टाइमर्ड आइलैंड पर इन दोनों ही देशों का कब्जा था। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद इसी आइलैंड को बॉर्डर बना दिया गया, जिसमें से एक आइलैंड अमेरिका ने ले लिया और दूसरा आइलैंड रूस ने। लेकिन आपको बता दें इन दोनों आइलैंड की दूरी मात्र 2-2.5 किलोमीटर की है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सच है कि जब इन दोनों देशों में ठंड पड़ती है तो ये दोनों आइलैंड बर्फ की चादर में ढके रहते हैं। ऐसे में कब कोई अमेरिकन रूस पहुंच जाए और कब कोई रशियन अमेरिका पहुंच जाए कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि कुछ सालों पहले तक ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके बाद इन दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके हिसाब से इनके बॉर्डर पर रहने वाले लोग कभी भी एक दूसरे के देशों में आसानी से आ जा सकते हैं। और इतनी तानातानी के बावजूद इन दोनों देशों के आदमी एक दूसरे के
के देश में आसानी से आ जा सकते हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी बॉर्डर। दोस्तों यूं तो आपने कई सारे बॉर्डर देखे होंगे, लेकिन इन सभी बॉर्डर से ज्यादा आपको हैरानी ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बॉर्डर के बारे में जानकर होगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक गांव है जहां से हुए बिना आप जर्मनी में प्रवेश कर ही नहीं सकते। मतलब ये गांव एकदम दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन बॉर्डर पर होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ से जाने वाला रास्ता जर्मनी से होकर गुजरता है। और शायद इसी कारण की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को यहाँ पर जर्मनी की करेंसी का यूज करना पड़ता है। दरअसल इसकी शुरुआत 1342 में की गई थी और आपको बता दें कि जिस इंसान ने इस जगह को खरीदा था वो बहुत ही ज्यादा खुश था और तब से लेकर आज तक इसे दुनिया का सबसे विचित्र बॉर्डर माना जाता है। नंबर 6, अर्जेंटीना और ब्राजील बॉर्डर। क्या आपने कभी सुना है किसी वाटरफॉल में बॉर्डर हो सकता है? नहीं ना। लेकिन आज अपना ये भरम भी तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि अर्जेंटीना और ब्राजील का बॉर्डर वाटरफॉल के अंदर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इस वाटरफॉल का नाम है पराना वाटरफॉल। हालांकि यहाँ करीब 275 वाटरफॉल एक साथ हैं, जिस वजह से इनकी खूबसूरती देखने के बाद तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वाटरफॉल के जरिए ब्राजील में सिर्फ 20% ही पानी आता है, वहीं इस वाटरफॉल का 80% पानी अर्जेंटीना में आता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बेहतरीन वाटरफॉल में से एक है ये वाटरफॉल, जिस वजह से यहाँ पर टूरिस्टों का हमेशा तांता लगा हुआ रहता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट और होटल देखने को मिल जाएंगे। और यही वाटरफॉल दोनों देशों के बॉर्डर को भी डिसाइड करता है, जहाँ आपको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 5, यूएस और मैक्सिको बॉर्डर। दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा चालाक है, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो इनके रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका इससे दूर ही रहता है। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका ने दोनों देशों के बीच करीब 580 मीटर की दीवार खड़ी कर दी है। हालांकि अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका की तरफ से ऐसा क्यों किया गया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका अपनी सीमा को पूरी तरह से निश्चित करना चाहता था और इस बॉर्डर को बनवाने के लिए अमेरिका ने कई सारी जगहों से परमिशन भी ली थी, लेकिन फिर भी अमेरिका इसमें सफल नहीं हो पाया। और इसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर अपनी जबरदस्त चालाकी दिखाई। दरअसल यहाँ पर अमेरिका ने अपने कुछ हिस्सों को छोड़ा और एक बॉर्डर बना डाला। हालांकि इसके बावजूद आपको यहाँ के लोग आपस में बात करते हुए दिख जाएंगे या फिर वॉलीबॉल खेलते हुए भी दिख जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सैनिक मौजूद नहीं होते। मतलब इतनी तानातानी होने के बावजूद अमेरिका और मैक्सिको के लोग आसानी से एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 4, नेपाल और चीन बॉर्डर। दोस्तों आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। लेकिन क्या आपको पता है ये चीन और नेपाल के लिए बॉर्डर का भी काम करता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेपाल और चीन का बॉर्डर माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। मतलब एक रिपोर्ट के हिसाब से माउंट एवरेस्ट जितना चीन का है उतना ही नेपाल का भी है, जिस वजह से ये भी दुनिया का सबसे विचित्र बॉर्डर माना जाता है। नंबर 3, अर्जेंटीना और चील बॉर्डर। दोस्तों अर्जेंटीना और चील बॉर्डर को दक्षिणी अमेरिका के सबसे लंबे बॉर्डर होने का टैग मिला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसके बॉर्डर पर दोनों देशों ने ईसा मसीह का स्टैचू लगा रखा है। मतलब अर्जेंटीना और चील बॉर्डर पर ईसा मसीह का स्टैचू एंडीज माउंटेन पर लगाया गया है। हालांकि यहाँ पर ईसा मसीह के स्टैचू को शांति का प्रतीक माना जाता है और शायद यही कारण है कि ये बॉर्डर ओपन होने के बावजूद यहाँ पर सैनिकों की और बंदूकों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, इंडिया और भूटान। दोस्तों जब भी बात भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की आती है तो हमारा सीधा ध्यान चीन और पाकिस्तान की तरफ ही जाता है, लेकिन इन सब से अलग इंडिया और भूटान का बॉर्डर है, जिसके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। दरअसल इन दोनों देशों के बीच एक ही एंट्री गेट है। जरा सोचिए वहाँ के लोगों के लिए ये मंजर कितना अच्छा होगा। आपने डिवाइजर को क्रॉस किया, आप इंडिया से भूटान पहुँच गए, और ठीक ऐसे ही भूटान के लोगों के साथ भी है। वैसे क्या आपने कभी इंडिया और भूटान के बॉर्डर को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1, मिस्र और सूडान इंटरनेशनल बॉर्डर। दरअसल इन दोनों के बीच के बॉर्डर को बीर ताविल के नाम से जाना जाता है। 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका मिस्र और सूडान की सीमाओं के बीच आता है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में ये इलाका अस्तित्व में आया था। इसके बाद साल 1902 में अंग्रेजों ने जब इस इलाके की सीमाबंदी की, उसके बाद से ये इलाका गैर दावाग्रस्त इलाका बनकर रह गया है, क्योंकि अब मिस्र को लगता है कि ये सूडान का क्षेत्र है, जबकि सूडान इसे मिस्र की सीमा मानता है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कई रेगिस्तानी
पुरानी जगहों की तरह यहाँ भी तेल या फिर सोना का भंडार हो सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों में से किसी भी देश ने इस जमीन को अपनाने की आज तक कोशिश तक नहीं की है। हालांकि इसका कारण हो सकता है कि ये एक रेगिस्तानी इलाका है जो लाल सागर के करीब है, जिस वजह से यहाँ पर पानी और पेड़ पौधों का नामो निशान तक नहीं है। तो ऐसे में जाहिर है कि यहाँ पर रह पाना भी नामुमकिन है। तो दोस्तों ये थे वो 10 इंटरनेशनल बॉर्डर जिसके बारे में जानने के बाद आप चौंके तो जरूर होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं इसी तरह की और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।